नमस्कार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई और नवी मुंबई इलाके में कई जगहों पे छापेमारी करी गई है। 5 करोड़ रुपए की नशीली गोलियां और ड्रग्स जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 1,32,000 एल्प्राजोलम टैबलेट और नशा में इस्तेमाल होने वाली CBCS की बोतलें जब्त की गई है। एनसीबी ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार शख्स का लिंक बड़े हस्ती से है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। एनसीबी एक्शन में आ चुकी है और एनसीबी ने मुंबई में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और इस ऑपरेशन में एनसीबी ने 1,32,000 अल्प्राजोलम टैबलेट और 2400 CBCS की बोतलें जब्त की है। ऐसे ही लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे ऐसे गद्दार लोगों का हमारे भारत देश से सफाया भी हो रहा है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे पे आरोप लगना शुरू हो गया है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को खुली चुनौती दी है। मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूं, आप भी इस्तीफा दें और मेरे खिलाफ वर्ली से चुनाव लड़ें। आदित्य ठाकरे ने चुनौती दी है कि कितना भी सोच लो, यहां एक भी शिव सैनिक नहीं बिकेगा। आदित्य ठाकरे की चुनौती के बाद राजनीति हलकों से प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब इस पर शिंदे समूह के प्रवक्ता नरेश महस्के ने भी प्रतिक्रिया दी है और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को खुली चुनौती दी है। मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूं, आप भी इस्तीफा दें और मेरे खिलाफ वर्ली से चुनाव लड़ें। बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे ने चुनौती दी है कि कितना भी सोच लो, यहां एक भी शिव सैनिक नहीं बिकेगा। आखिर इनको इतना गुमान है खुद पे तो सत्ता नहीं जाती। आदित्य ठाकरे की चुनौती जो है वो अपने आप में एक अलग तरह की गर्माहट को पैदा कर रही है। आपको बताएं कि नरेश महस्के ने भी प्रतिक्रिया दी है कि शोले फिल्म में आदित्य ठाकरे की हालत जेलर जैसी हो गई है। नरेश महस्के ने यह कहते हुए आलोचना छोड़ दी है कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उन्हें पर्ली से निर्वाचित कराने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ी और कितने समझौते करने पड़े। वह ठाणे में मीडिया से बात कर रहे थे। अब शोले फिल्म में आदित्य ठाकरे की हालत कैसी है वो सब जानते हैं। और नरेश महस्की ने यह भी कहा है कि आलोचना करना छोड़ दी है कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि आदित्य ठाकरे की स्थिति और मन स्थिति किस तरीके का है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताएं, बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह है कि एकनाथ शिंदे जी को आदित्य ठाकरे की चुनौती पे टिप्पणी देते हुए नरेश महस्के जी ये भी कहते हैं कि मैं मेधावी नहीं कहूंगा, लेकिन जो व्यक्ति योग्यता और योग्यता न होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री बनता है उसे अपने कद और उम्र के बारे में पता होना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने तब से खुद को शिवसेना में काम के लिए समर्पित कर दिया। जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तो उनके पीछे शिवसेना के समर्थन वाले 40 और सरकार समर्थन वाले 10 विधायक हैं। साथ ही 13 सांसद और लाखों शिव सैनिक और नगर सेवक उनके पीछे हैं। नरेश महस्के ने आगे यह भी कहा दोस्तों कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि आदित्य ठाकरे अब बच्चे हैं, बच्चे जैसा बयानबाजी देते हैं और समझौता उनको करने नहीं आता। वहां के अधिकारियों से नाराज न करने के लिए उन्हें निर्वाचित क्षेत्र का मेयर बनाना पड़ा। अपने वर्ली निर्वाचन क्षेत्र को क्यों चुना? आप जहां रहते हैं वहां से चुनाव में क्यों नहीं खड़े हुए? यह सवाल किया है नरेश महस्के जी ने आदित्य ठाकरे से। क्योंकि तुम गिर गए होते, यह भी कहा, तो मेरा मतलब है कि आप केवल वर्ली के लिए बचे हैं तो चुनौती मत दो। वर्ली के पार्षद भी आपका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे जी का समर्थन कर रहे हैं, यह भी आपको पता है। तो हम अपनी स्थिति समझ सकते हैं, लेकिन वर्ली से आपके खिलाफ लड़ने के लिए आपको एकनाथ शिंदे जी की क्या जरूरत है? हम आपके खिलाफ एक साधारण शिव सैनिक को खड़ा करेंगे और उसे जीत दिलाएंगे। मतलब कितना आदित्य ठाकरे एक बच्चे की तरह बयानबाजी दे रहे हैं। क्या आप फिल्म शोले के जेलर को जानते हैं? ऐसा ही हाल आदित्य ठाकरे का भी हो गया है, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं है। जिस तरह से जेलर छटपटा रहा है उसी तरीके से आदित्य ठाकरे भी फल फूल रहे हैं। हम उनकी बचकानी चुनौती को नजरअंदाज करते हैं। नरेश महस्के जी ने यह टिप्पणी किया और कहा, तो मेरा मतलब है कि आप केवल वर्ली के लिए बचे हैं तो चुनौती मत दो। वर्ली के पार्षद भी जो हैं आपको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी देना
बंद कीजिए और अपने आप को जिस तरीके से शिंदे गुट बढ़ावा दे रही है और अपने आप को आगे बढ़ा रही है, लगता है कि आदित्य ठाकरे जो हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बचकानी बयानबाजी दे रहे हैं। नरेश महस्कर जी के इस बयान से पूरी तरीके से आदित्य ठाकरे बौखलाए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज 4 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जिस तरीके से वो बयानबाजी दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नरेश महस्कर जी के बयान से वो काफी ज्यादा शांत हैं। अब नरेश महस्कर जी के इस अंदाज से, जवाब से ठाकरे समुदाय शांत हैं, ये किस हद तक सही है कि आदित्य ठाकरे जो अभी सत्ता में नहीं है वो मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। जो करोड़ का ड्रग्स मुंबई में पकड़ रही है सरकार, उस पे भी आदित्य ठाकरे को जवाब देना चाहिए, मगर खुद की गलतियों को छुपाने के लिए सरकार की आलोचना करना बंद करो। अपने आप से पूछिए कि आपने अपनी सरकार में सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया। सच सामने जब आएगा तो जनता के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे। एक दिन बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बढ़ते प्रदूषण के स्तर देखते हुए बीएमसी को शहर में एयर प्यूरिफायर लगाने का निर्देश दिया। अब पर्यावरण मंत्री रह चुके आदित्य ठाकरे ने कहा कि एयर प्यूरिफायर लगाने का प्रस्ताव पूरी तरीके से जनता के पैसे की बर्बादी है। अब कभी खुद तो कुछ किया नहीं और जो सरकार जनता के लिए कर रही है आप उसका विरोध कर रहे हैं। जब से ठाकरे सरकार ने इस्तीफा दिया है तब से महाराष्ट्र की जनता का दिन और रात बदल गया है। अब यह विपक्ष की सरकार आलोचना करके फिर से सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं है। इनकी हालत पहले से कई ज्यादा खराब है, लेकिन अपनी हालत को यह सही करना भी नहीं चाहते और इसलिए तो यह आलोचना करते हैं। और आलोचना करके जब फंस जाते हैं तो बार बार सिर्फ शिंदे गुट का ही जो आलोचना करके सरकार में आने की कोशिश करते हैं, फिर भी यह दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। बस रीजन यह है कि इनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता और इसलिए वह दोबारा कभी भी महाराष्ट्र की सत्ता में वापस नहीं आ सकते। आज तक इन लोगों ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है उंगली पर गिनवाया नहीं जा सकता और बार बार जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बयान देते हैं और विरोधाभासी बयान देते हैं, इससे यही पता चलता है दोस्तों कि इनकी बौखलाहट जो है वह साफ तौर पर सामने आ रही है। लेकिन वह इस बौखलाहट को नहीं समझना चाहते हैं और बचकानी हरकत करते हैं। अभी उद्धव ठाकरे भी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आदित्य ठाकरे जो बयान देते हैं इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वह अपने आप से ग्रसित है और कभी भी सरकार में आने की सोच में नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह शिंदे गुट का विरोध करते हैं और विरोध से ही पता चलता है कि आदित्य ठाकरे का राजनीतिक करियर जो पूरी तरीके से खतरे में है। कभी कभी इंसान जब परेशान नहीं होता है तो खुद अपनी सोच से परेशान होता है। लगता है कि आदित्य ठाकरे अपनी सोच से परेशान हो चुके हैं और जिस तरीके का बयान देते हैं उनका बयान से यही लगता है कि उनका मन स्थिति जो है वह पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लगता है कि उनको अस्पताल की जरूरत है, वहां पर उन्हें अपने दिमाग की इलाज करवाने की जरूरत है, क्योंकि बिना दिमाग की जो बयानबाजी देते हैं और जिस तरीके से आरोप लगाते हैं और विरोध करते हैं उसका भी एक सीमा होता है। और यह सीमा को पार करके जिस तरीके से बयानबाजी देते हैं, आने वाले समय में आदित्य ठाकरे के लिए यह सब एक बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बनने वाला है। अब देखते हैं कि आदित्य ठाकरे किस हद तक गिरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।